किराए पर कमरा लेकर बच्चों को पढ़ाने को मजबूर ये स्कूल शिक्षिका। महिला शिक्षक ने जो कर दिखाया है वह काबिले तारीफ है। मध्य प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर में सुधार के लिए विद्यालयों में अच्छे भवन, तकनीकी सुविधा एवं पर्याप्त शिक्षकों के दावे सरकारी स्तर पर खूब किए जाते रहे हैं, लेकिन जबलपुर में इसकी हकीकत उलट है। जबलपुर जिले से करीब 50 किलोमीटर दूर एक सरकारी स्कूल किराए के भवन में चल रहा है, और जहां पर नया भवन बनकर तैयार होना था, वहां पर अब गाय भैंस बंध रही है। यहाँ बच्चों के लिए न अच्छा विद्यालय भवन है और न ही पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक, लेकिन इसी बदहाल व्यवस्था के बीच उसी स्कूल में पदस्थ महिला शिक्षक ने जो कर दिखाया है वह काबिले तारीफ है। जबलपुर के शाहपुरा विकासखंड के एक छोटे से गांव में शिक्षा की अलग जगाने के लिए महिला शिक्षक बृजनंदिनी सेन ने एक अनोखी पहल की है। शाहपुरा विकासखंड के सरकारी स्कूल में पदस्थ बृजनंदिनी सेन प्राथमिक शाला चौकी स्कूल में शिक्षक के पद पर पदस्थ है। स्कूल का भवन जर्जर हो चुका था, जिसे तोड़ने के बाद मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग बनाना ही भूल गया। बच्चों की शिक्षा पेड़ के नीचे संचालित हो रही थी। बारिश और धूप की वजह से बच्चे स्कूल छोड़ने लगे थे, जिससे उनके भविष्य पर संकट के बादल मंडराने लगे। इस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में बृजनंदिनी सेन ने अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटने का फैसला किया। उन्होंने बच्चों की शिक्षा को बाधित न होने देने के लिए अपनी सैलरी से एक कमरे का किराया देना शुरू कर दिया। हर महीने 2000 रुपये का किराया देकर उन्होंने गांव में ही एक भवन किराए पर लिया, जहां स्कूल का संचालन सुचारू रूप से चल सके। ये पहल बच्चों के भविष्य को संवारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। महिला शिक्षक बृजनंदिनी सेन कहती है कि स्कूल भवन टूटने के बाद कुछ दिन उन्होंने गांव में ही एक पेड़ के नीचे स्कूल लगना शुरू किया, लेकिन छोटे छोटे जीव जंतु आसपास घूमते रहते थे। वही बेमौसम बारिश और तेज धूप के चलते बेहद परेशानी हो रही थी। तब स्कूल के अध्यक्ष के साथ मिलकर गांव में 2000 रुपये में एक किराए का भवन लिया, जिसमें पहली से लेकर 5वीं तक स्कूल संचालित कर रहे हैं। बृजनंदिनी कहती हैं कि जब हम इन परिस्थितियों में बच्चों को उच्च शिक्षा दे सकते हैं, तो अगर हमें स्कूल भवन मिल जाता है तो हम बच्चों को और भी अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। साथ ही इस संबंध में विकासखंड से लेकर जिले में बैठे अधिकारियों तक को जानकारी दे दी गई है। बृजनंदिनी सेन ने न सिर्फ अपनी सैलरी से किराया दिया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि बच्चों को पढ़ाई के लिए एक सुरक्षित और स्थिर वातावरण मिले। उनकी इस पहल से न केवल बच्चों की शिक्षा जारी रही, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा। इस समय स्कूल में कुल 32 बच्चे अध्ययनरत हैं और उनके साथ 2 महिला शिक्षक भी तैनात हैं। शिक्षक दिवस के मौके पर जब हम शिक्षकों का सम्मान करते हैं, बृजनंदिनी सेन की इस पहल को सलाम करना न भूलें। उनकी इस अनूठी और प्रेरणादायक पहल ने ये साबित कर दिया कि एक शिक्षक न केवल ज्ञान का प्रदाता होता है, बल्कि बच्चों के उज्जवल भविष्य का संरक्षक भी होता है। बृजनंदिनी सेन का ये कदम न केवल बच्चों के जीवन को संवार रहा है, बल्कि ये सभी के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरा है। संख्या क्या है? मेरा नाम बृजनंदिनी सेन है, जो प्राथमिक शाला तेड़ चौकी है। यहाँ दर्ज संख्या 32 है, बच्चों की संख्या 32 और ये प्राथमिक शाला है। मैम, ये आप किराए के भवन में स्कूल चला रही हैं। जी आखिर क्यों ऐसा? जी, जो हमारी पुराना भवन था वो पूर्ण जर्जर होने के कारण कलेक्टर सर के आदेश के कारण उसको गिरा दिया गया है। तो इसके कारण हमें फिर कहीं गांव में हमने ढूंढा, तो कहीं पेड़ के नीचे अब बिठा नहीं सकते बरसात के कारण या कोई भी मौसम में भी बच्चों को। तो फिर हमने बहुत प्रयास करके हमारे पालक शिक्षक संघ के और हमारे पूरा JSK में जो हमारे BRC सर, BAC, CAC सर सभी ने सहयोग किया और ये कमरा फिर हमको मिला, हमने ढूंढा, उसमें हम लगा रहे हैं। इसका जो भुगतान है कहाँ से करते हैं? जी, इसका भुगतान मैं अपनी सैलरी से करती हूँ। ये तो यहाँ पर किस तरह से शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को? यहाँ पे बन जाते हैं कि एक कमरे के अंदर? अब बनते तो नहीं है, क्योंकि 32 बच्चे दर्ज हैं और है ना, 25 से 30 बच्चे तो रोज आते ही, मतलब ऐसा है कि 1-2 बच्चे ही नहीं आते, बाकी पूर्ण दर्ज संख्या रहती है हमारे, रोज 100% उपस्थिति रहती है। अब दिक्कत तो जाती है, पर हम पूरा प्रयास कर रहे हैं बच्चों को कि अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके। मतलब जैसे पुराने समय में कैसा पढ़ाया जाता था, स्कूल नहीं था उसके बाद भी शिक्षा दी जाती थी, तो उसी का कि हम भी थोड़ा प्रयास करें। नहीं है, ये बताइएगा कि हम सबसे पहले अगर आपको स्कूल भवन मिल जाता है जी, तो आप लोगों ने स्कूल मांग की है कहीं? जी स्कूल मांग किए हैं और हमने मतलब DO सर, कलेक्टर सर के यहाँ सब, हमारे BRC सर को भी आवेदन दिया है, CO मैडम को भी दिया था और हमारे DO सर को भी दिया गया है। हमारा पूरा जन शिक्षा केंद्र बहुत प्रयास कर रहा है कि हमारे नवीन शाला भवन बन सके। इन परिस्थितियों में कर सकते हैं, तो अगर हमें नवीन भवन बनेगा तो हम बहुत अच्छा प्रयास करेंगे कि हमारा बच्चा बहुत आगे आए।
क्योंकि गांव का माहौल भी होता है। जी, वहाँ बहुत परेशानियां तो बहुत है, क्योंकि गांव के लोगों से तो कोई उम्मीद नहीं, इनके पेरेंट्सों से, मतलब इनके माता पिता जो कुछ है हमें, मतलब हम जो इनके माता पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं, हम उस हिसाब से शिक्षा दे रहे हैं इनको, है ना। वहाँ से तो कोई उम्मीद ही नहीं है, ग्रामीण इलाका है और आदिवासी बस्ती है ये पूरी। क्योंकि हमारे यहाँ का स्कूल जर्जर अवस्था का हो गया था, तो कलेक्टर के आदेश से तोड़वा दिया गया और यहाँ कहीं व्यवस्था नहीं थी, तो कुछ दिन हम लोग पेड़ों के नीचे मैडम स्कूल लगाती थी। और अब ये यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं ब्रजनंदिनी जी, उन्होंने एक किराए से कमरा लिया है और अभी यहाँ पे ही बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। इससे पहले कहाँ लगता था? जी, पेड़ों के नीचे लगता था। ये मैडम का जो प्रयास है कितना अच्छा मानते हैं आप, क्योंकि आपके गांव के बच्चों को शिक्षा मिल रही है? जी सर, हम लोग तो बहुत अच्छा मानते हैं। अगर हर जगह के टीचर अगर ऐसा ये प्रयास करते रहें तो जो गरीब बच्चे हैं उनको बाकायदा शिक्षा मिलती रहे। तो नए भवन को लेकर के आप लोगों ने जो मांग की है क्या? जी सर, हम लोगों ने मांग की है, जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ भी आवेदन दिया है और ये BRC ऑफिस हो गया, और अभी एक आपसे पहले भी एक बार प्रेस में भी ये मतलब आ चुका है इस स्कूल के बारे में। ठीक है, क्या मानते हैं कि अगर आपको नया भवन मिल जाता तो यहाँ के बच्चों को और भविष्य बढ़ जाएगा? जी सर, क्योंकि अगर हमारे यहाँ जो मैडम हैं इसी तरह से वो प्रयासरत रहेंगी, तो जब यहाँ भवन नहीं है और वो इतनी अच्छी शिक्षा दे रही हैं, तो आने वाले समय में कुछ और ही वो होगी बात पढ़ाई की। कहाँ लग रहा है? जी, मेरा नाम कमल किशोर चौरसिया है। मैं बालक जन शिक्षा केंद्र के अंतर्गत ये क्षेत्रीय पूरा जन शिक्षा केंद्र में मेरे अधीन आता है। पूर्व में जे हमारा स्कूल जर्जर होने के कारण ये प्राइमरी टेढ़ चौक स्कूल पूर्ण जर्जर था, उसमें कलेक्टर सर के आदेश के तहत वो गिरा दिया गया। फिर कुछ दिन तक ये हमारा स्कूल एक झाड़ के नीचे लगा, लेकिन फिर अथक प्रयासों के द्वारा हमारे यहाँ पर प्राइमरी टेढ़ चौकी में ब्रजनंदिनी सेन मैडम है, प्राथमिक शिक्षक हैं, इनके अथक प्रयासों द्वारा PTSS अध्यक्ष द्वारा संपर्क करते हुए हम लोगों ने गांव में